I would like to thank the Government of India for providing the much needed assistance by helping Afghanistan in For what we are all very excited, we are all very happy it is back in India, and even the fans are so happy, and we missed India. I think the most important thing is we play in India. बात करें अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान ने अपनी विन का जो क्रेडिट है वो भी कहीं ना कहीं इंडिया का उन्होंने शुक्रिया अदा किया, इंडियन गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा किया, लेकिन पाकिस्तान का उन्होंने कोई इजहार नहीं किया। इस पर काफी लोग दिल बर्दाश्ता भी हैं। अफगानिस्तान को जैसे एक बच्चे को स्कूल में लेकर जाते हैं, उसको तैयार करते हैं, ये काम हमने किया। अगर हम उनको कहें ना कि हम उनके क्रिकेटिंग बड़े हैं वाले थे, लेकिन वो बच्चे ऐसे हुए कि वो घर जमाई बन गए। उसके बाद जाने के बाद दोनों के दोनों बात करें तो इंडिया की बात करते, वो पाकिस्तान की बात ही नहीं करते। अफगान तालिबान का इंटरेस्ट क्रिकेट के अंदर काफी ज्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों, सेमीफाइनल में जाने के बाद अफगानिस्तान की सरकार के तालिबान फॉरेन मिनिस्टर मुत्तकी ने जो है क्रिकेट को लेकर और सेमीफाइनल की मुबारकबाद भी दी। वो किधर पहुंच गए, हम किधर रह गए। अफगानिस्तान टीम, हम कहते हैं जनाब खिलाड़ी के यहाँ आते हैं, यहाँ खेलते हैं, हमारे कुछ वो सेमीफाइनल पहुंच गए, वो फाइनल खेलने की बातें कर रहे हैं, तो हम किधर पहुंच गए। कि अफगानिस्तान के साथ तो क्रिकेट खेली है पाकिस्तान ने, तो उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया इसके अंदर। तो आपको नहीं लगता कि अफगानिस्तान को पाकिस्तान के बारे में भी थोड़ी बहुत बात करनी चाहिए थी, क्योंकि हम भी इस वक्त अपनी हार की वजह से हम भी परेशान हैं, अफगानिस्तान को हम भी सपोर्ट कर रहे थे। इस तरह से उसको नहीं एक्नॉलेज करना चाहते हैं, नाम नहीं लेना चाहते हैं, तो ना लें, क्या फर्क पड़ता है। पाकिस्तान जिम्मेदारी निभाई है। उसके बाद जो इस मौके पर पहुंचकर क्या उनको करना चाहिए था, उन्होंने किया है या नहीं किया, ये दुनिया याद रखेगी। और जो पाकिस्तान को उस मुश्किल वक्त में करना चाहिए था, पाकिस्तान ने किया है या नहीं किया, ये तारीख है और ये दुनिया के सामने इसको बदला नहीं जा सकता। आज अफगानिस्तान हिंदुस्तान जैसी बड़ी टीम, इंग्लैंड जैसी टीम और उनकी टीम के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि जिस तरह से जिस स्ट्रगल के थ्रू अफगानिस्तान की टीम आई है, उसके बाद उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है। और मेरे ख्याल में कि वो इस चीज़ से बहुत खुश होंगे कि हम सेमीफाइनल तक आ चुके हैं। अब वो सेमीफाइनल जीते ना जीते, लेकिन उनके लिए इस वक्त ये बहुत मायने रखता है। लेकिन मोस्टली अफगानिस्तान के खिलाड़ी जो है वो अफगानिस्तान में नहीं रहते। कई सारी ऐसी चीज़ें कि क्रिकेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी अफगानिस्तान में कोई बहुत अच्छा नहीं है, बिल्कुल एक नॉर्मल सा है। और हमारे कई कोचेस जा चुके हैं, जमामुल हक ने वहाँ कोचिंग की, राशिद लतीफ़ ने वहाँ कोचिंग की, कई हमारे कबीर खान, कई हमारे कोचेस हैं कि जिन्होंने उन्हें जाके वहाँ पे, उमर गुल, सब ने उनकी तरबियत की है वहाँ पे। लेकिन आज अगर मैं अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा मौलवी आमिर खान मुत्तकी ने भी राशिद खान को फ़ोन करके मुबारकबाद दी। इससे पहले मुबारकबाद उन्हें सरकारी सतह से नहीं आती थी, तो इस कामयाबी ने एटलीस्ट अफगान क्रिकेट टीम को उनकी हुकूमत की नज़रों में भी थोड़ा सा सुरखरूर कर दिया। बिल्कुल, और जिस तरह से उनके लोग इस पीच में नजर आ रहे हैं, उससे हमें पता चलता है कि ये विक्ट्री उनके लिए कितने ज़्यादा मायने रखती है। बिल्कुल उसी तरह का माहौल था कि जब हम 2017 में चैंपियनशिप जीते थे और चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे और हमारी सड़कों पर लोग थे, और बिल्कुल उसी तरह का माहौल था अफगानिस्तान की गलियों गलियों में, और होना भी चाहिए, क्योंकि उनके लिए एक बहुत बड़ी सक्सेस है। और पाकिस्तान टीम उस तक नहीं पहुंच पाई, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा गम है, लेकिन अफगानिस्तान ने वो कर दिखाया जिसका किसी ने सोचा भी नहीं था। बात करें अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान ने अपनी विन का जो क्रेडिट है वो भी कहीं ना कहीं इंडिया का उन्होंने शुक्रिया अदा किया, इंडियन गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा किया, लेकिन पाकिस्तान का उन्होंने कोई इजहार नहीं किया। इस पर काफी लोग दिल बर्दाश्ता भी हैं कि अफगानिस्तान के फैंस हैं वो बेसिकली दिल बर्दाश्ता है पाकिस्तान से, कि अफगानिस्तान के साथ तो क्रिकेट खेली है पाकिस्तान ने, तो उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया इसके अंदर। तो आपको नहीं लगता कि अफगानिस्तान को पाकिस्तान के बारे में भी थोड़ी बहुत बात करनी चाहिए थी, क्योंकि हम भी इस वक्त अपनी हार की वजह से हम भी परेशान हैं, अफगानिस्तान को हम भी सपोर्ट कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं उन्हें इजहार करना चाहिए था। उनकी मर्जी, अगर वो नाम लेना चाहते नहीं नाम लेना चाहते ना लें। जहाँ तक ताल्लुक की चीज क्या है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान क्रिकेट सपोर्ट किया अफगानिस्तान को, वो खुद अफगानिस्तान के क्रिकेटर्स को पता तक ताल्लुक की चीज है कि अगर अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया तो ठीक है, अगर लेना चाहते ना लें, लेकिन तारीख तो वाज़ेह है ना, तारीख तो सबके सामने है, तारीख को तो आप नहीं बदल सकते है ना। तारीख तो ये बताती है कि अफगानिस्तान के शुरू के दिनों में जब वो क्रिकेट अभी उनके यहाँ कुछ भी ज़्यादा नहीं खेली जा रही थी, उनके जो डेवलपमेंट स्क्वाड था, उनके अपने क्रिकेटर पाकिस्तान में खेलते रहे, उनकी जो अंडर 19 की टीमें थी उनके लिए पाकिस्तान में नेशनल क्रिकेट अकेडमी के दरवाजे खोले गए, हर तरह से पाकिस्तान क्रिकेट उनको सपोर्ट किया। तो जब आप हाईएस्ट लेवल पर चले जाते हैं और अगर आप किसी एक मुल्क का नाम लेते हैं, किसी एक का नहीं लेते हैं, तो ठीक है, नहीं लेना चाहते तो ना लें। उनके नाम ना लेने से कौन सा ये फर्क पड़ना है कि पाकिस्तान का जो किरदार रहा है वो खत्म हो जाता है या पाकिस्तान का जो किरदार है वो बदल जाएगा। पाकिस्तान का किरदार है अफगानिस्तान के क्रिकेटर्स को अपनी जो बुनियादी ढांचा है उसके इस्तेमाल में, पाकिस्तान का किरदार है अपने दरवाजे खोलने के एतबार से। पाकिस्तान ने कभी भी इस मामले में
अफगान क्रिकेटर्स के मामले में किसी किस्म की ना तो कंजूसी का मुजाहरा किया है, ना किसी तंगदिली का मुजाहरा किया है। इस तरह से उसको नहीं एक्नॉलेज करना चाहते हैं, नाम नहीं लेना चाहते हैं, तो ना लें क्या फर्क पड़ता है। पाकिस्तान ने जिम्मेदारी निभाई है। उसके बाद जो इस मौके पर पहुंचकर क्या उनको करना चाहिए था, उन्होंने किया है या नहीं किया है, ये दुनिया याद रखेगी। और जो पाकिस्तान को उस मुश्किल वक्त में करना चाहिए था, पाकिस्तान ने किया है या नहीं किया, ये तारीख है और ये दुनिया के सामने इसको बदला नहीं जा सकता। ऐसे में कैमरे की आंखों ने एक अजीबोगरीब मंजर देखा। पहले तो हमने देखा कि अचानक एक खिलाड़ी था वो गिर गया, पता नहीं क्या हुआ उसको, अजीब सा उसको सम टाइम क्रैम्प सम टाइम एक्टिंग करने लगा वो। फिर बाद में रिप्ले देख के पता लगा कि अफगानिस्तान के कोच जॉनथन ट्रॉट उन्हें इशारा कर रहे हैं कि भाई गेम स्लो करो अभी, ताकि अगर इस टाइम में मैच रुक जाए तो हम जीत जाएंगे। इधर से भाई ने इशारा किया है, जैसे वो करते हैं ना अदाकार, कैमरा एक्शन कट क्यू, और उधर से वो भाई गिरे हैं। और अफगान कप्तान भी हैरान थे, बल्कि गुस्से में भी थे कि ये क्या हो रहा है। ये क्रिकेट की दुनिया में इसको अच्छे अल्फाज में याद नहीं रखा जाएगा बहरहाल, लेकिन ये कोई स्पोर्ट्समैन स्पिरिट मुझे नहीं लगी। बाकी तो हमारे कमेंटेटर्स बताएंगे, एक्सपर्ट भी बताएंगे। नवीनुल हक ये लिखते हैं कि गुलबदीन नाइब अफगानिस्तान की जीत के बाद ये गुलबदीन नाइब वो हैं जो गिर गए थे बजाय, तो अब उसमें टीम के लोग कमेंट कर रहे हैं। गुलबदीन नाइब पहले लिख रहे हैं, हे मेट आई एम फीलिंग नॉट वेल, हैमस्ट्रिंग प्रॉब्लम, मतलब एक तंजिया अंदाज में कह रहे हैं कि हाँ यार मैं जरा, तो राशिद खान हंस रहे हैं और मोहम्मद नबी भी हंस रहे हैं, इब्राहिम जरदान भी हंस रहे हैं। नॉट अ वेरी गुड साइड, स्पेशली आफ्टर द विक्ट्री। कोई ज्यादा मजा नहीं आया। वो किधर पहुंच गए, हम किधर रह गए। अफगानिस्तान टीम, हम कहते हैं जनाब खिलाड़ी उनके यहाँ आते हैं, यहाँ खेलते हैं, हमारे कुछ वो सेमीफाइनल पहुंच गए हैं, वो फाइनल खेलने की बातें कर रहे हैं, तो हम किधर पहुंच गए। हाँ, अभी ये जो चीज हुई इसमें क्या फाइन होगा? ये तो ओपनली उसने रिजवान वाली बात कर दी कि समटाइम क्रैम्प समटाइम एक्टिंग, और वो उसका इशारा देखा जा रहा है। ये अमूमन फुटबॉल में होता है। हाँ, क्या कहिएगा कामरान भाई, आज क्या किया भाई अफगानिस्तान ने? मेरे ख्याल से आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली है। सिर्फ जो आपने बताया सारी इंजरी, जो फेक इंजरी बताई है, ये थोड़ा नेगेटिव गया इनकी अप्रोच, जैसे थ्रू आउट। और कम से कम जीतने के बाद इस तरह इस एक्ट पे शर्मसारी का इज़हार कर, इसको ओन तो ना करते, इसको ओन किया सबने। राशिद से लग रहा था, कोच ने कहा था स्लो डाउन करे, ये नहीं कहा था गुलबदीन तू गिर जा, तू गिर जा। लेकिन वो तो उसकी अपनी समझ है, लेकिन थोड़ा सा टेंट पड़ा इस फेक इंजरी की वजह से। अफगानिस्तान का ये एक्ट तो अच्छा नहीं है तो तय, लेकिन जिस तरह पोर्ट्रे किया जा रहा है, जो उन्होंने दिखाया कि जैसे बस चीटिंग की वजह से अफगानिस्तान जीत गया, ये भी तो नहीं माना, चीटिंग के चक्कर में तो नहीं जीता ना। ऑस्ट्रेलियन तो स्लेजिंग के लिए नॉन है। हाँ, मशहूर है। 2018 में बॉल टेम्परिंग करते हुए पकड़े गए, उनके 3 प्लेयरों पर पाबंदी लग गई। जो पकड़ा जाए वो चोर, जो ना पकड़ा जाए उसने कुछ भी नहीं किया। तो दोस्तों, सेमीफाइनल में जाने के बाद अफगानिस्तान की सरकार के तालिबान ओरिजिन मिनिस्टर मुत्तकी ने जो है क्रिकेट को लेकर और सेमीफाइनल की मुबारकबाद भी दी। अफगानिस्तान के तालिबान के ओरिजिन मिनिस्टर ने फोन करके सबसे पहले उन्हें मुबारकबाद दी और उन्हें यह कहा कि हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, आज पूरा अफगानिस्तान खुश है। तुम लोगों की बैक टू बैक ये जो जीत आ रही है, इसको लेकर हमारे दिल काफ़ी ज़्यादा खुश हैं और हमारी दुआएं आप लोगों के साथ है। और हम कई हद तक कोशिश कर रहे हैं कि स्पोर्ट्स को जो है वो पॉलिटिक्स से दूर रहे और उसको दूर रखें, और किसी को इस बात की इजाज़त ना दें अफगानिस्तान के अंदर कि वो स्पोर्ट्स को पॉलिटिक्स के साथ जोड़े। अफगान तालिबान का इंटरेस्ट क्रिकेट के अंदर काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है। आज अफगानिस्तान हिंदुस्तान जैसी बड़ी टीम, इंग्लैंड जैसी टीम और साउथ अफ्रीका के साथ सेमीफाइनल में हेड टू हेड है। ये बड़ी खुशी